नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी, इन सब के क्या सपोर्ट होंगे, क्या रजिस्टेंस होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की। गोल्ड का हमारा पहला रजिस्टेंस 60,660 का, 60,840 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 60,960 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है तो 60,400 का हमारा पहला सपोर्ट, 60,200 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 59,950 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो गोल्ड 60,660 के ऊपर चलता है तो 60,840 और 60,960 तक जा सकता है, और 60,960 को अगर गोल्ड ब्रेक कर गया है तो 61,150 और 61,325 तक के भाव में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 60,400 और 60,400 को अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 60,200 और 60,160 तक गोल्ड हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। और 60,160 को भी ब्रेक कर गया तो 59,950 तक हमें गोल्ड के भाव देखने को मिल सकते हैं। और 59,950 की लेवल को भी गोल्ड ब्रेक कर जाता तो और हमें 200-300 रुपए की गिरावट गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। 59,950 के नीचे 59,750 और 59,580 तक गोल्ड हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड अगर ओपन होने के बाद अगर 60,600-650 के आसपास अगर थोड़ी देर ठहरता है, उसके बाद 60,660 के ऊपर अगर गोल्ड ने चलना शुरू कर दिया तो गोल्ड हमें 60,960, 61,150 तक गोल्ड के हमें भाव देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 60,660 के ऊपर हमें 300-400 रुपए की तेजी गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिलेगी। 60,660 के ऊपर 840 और 960 और 61,150 तक के भाव में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में अगर 60,400 के आसपास अगर गोल्ड थोड़ी देर ठहरता है, उसके बाद अगर गोल्ड 60,400 के नीचे अगर चलना शुरू कर दिया तो हमें आसानी से 60,200 और 60,160 तक के भाव में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 60,160 का भाव भी अगर गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो 59,950 तक हमें गोल्ड नीचे में देखने को मिल सकता है। और 59,950 के लेवल को अगर गोल्ड ने ब्रेक कर दिया तो और हमें 200-300 रुपए की गिरावट गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। गोल्ड का हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 71,980, 72,330 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 72,620 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात रहती है 71,520 का हमारा पहला सपोर्ट, 71,120 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 70,700 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो सिल्वर अगर 71,980 के ऊपर चलती है तो 72,330 और 72,620 तक आ सकती है। और 72,620 के लेवल को अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो 72,890 और 73,325 तक हमें सिल्वर ऊपर में देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में 71,520 के लेवल को अगर सिल्वर ब्रेक करती है तो 71,120 और 70,700 तक के भाव में सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 70,700 के लेवल को अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो 70,425 और 70,050 तक हमें सिल्वर नीचे में देखने को मिल सकती है। तो सिल्वर अगर 71,980 के ऊपर अगर थोड़ी देर ठहरती है, उसके बाद ऊपर की 71,980 के आसपास थोड़ी देर ठहरती है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें 72,330 और 72,620 तक हमें आसानी से देखने को मिलेगी। और 72,620 के लेवल को अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो और 200-300 रुपए की तेजी हमें सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकती है। वरना नीचे में अगर 71,520 के लेवल को सिल्वर ब्रेक करती है तो 71,120 तक हमें आसानी से देखने को मिलेगी। और 71,120 के लेवल को अगर सिल्वर ने ब्रेक कर दिया तो और 400-500 रुपए की गिरावट सिल्वर के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। यानी 71,120 के नीचे में 70,700, 70,600 तक के लेवल सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है।
बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा पहला रेजिस्टेंस 7000 का, 7050 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 7100 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 6945 का हमारा पहला सपोर्ट, 6900 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 6828 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो क्रूड ऑयल अगर 7000 के ऊपर चलता है तो 7050 और 7100 तक जा सकता है। 7100 के लेवल को अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 100 रुपए की तेजी हमें क्रूड के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कि 7100 के ऊपर 7150 और 7190 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिलेंगे। वरना नीचे में 6945 को अगर क्रूड ब्रेक करता है तो 6900 6828 तक हमें नीचे में देखने को मिल सकता है। और 6827 के लेवल को अगर क्रूड ने ब्रेक कर दिया तो 6800 और 6750 तक के भाव भी हमें क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड ऑयल अगर 7000 के ऊपर चलता है तो 7050 और 7100 तक जा सकता है। और 7100 के ऊपर अगर ठहर गया क्रूड ऑयल तो हमें 100 रुपए की तेजी क्रूड के अंदर और देखने को मिलेगी। क्रूड ऑयल 7100 के ऊपर 7190 और 7237 तक के भाव में क्रूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 6945 को ब्रेक करता है तो 6900 और 6900 के लेवल को भी अगर क्रूड ऑयल ब्रेक कर जाता है और 100 रुपए की गिरावट क्रूड के अंदर में देखने को मिल सकती है। क्रूड का हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। तो बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा 277 रुपए 20 पैसे का पहला रेजिस्टेंस, 281 का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 284.10 का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 72 रुपए 80 पैसे का हमारा पहला सपोर्ट, 68 रुपए 80 पैसे का हमारा सेकंड सपोर्ट और 65.50 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो नेचुरल गैस 277 रुपए 20 पैसे के ऊपर चलती है तो 281 और 284 रुपए 10 पैसे तक ऊपर में जा सकती है। और 84.10 का भी लेवल अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 287 रुपए 80 पैसे और 291 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में 272.80 के लेवल को नेचुरल गैस ब्रेक करती है तो 268 रुपए 80 पैसे और 265.50 तक आ सकती है। और 265.50 के लेवल को अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 262 रुपए 20 पैसे और 259 रुपए 70 पैसे तक के भाव में नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस अगर 278 रुपए 50 पैसे के ऊपर अगर नेचुरल गैस ने चलना शुरू कर दिया तो 281 और 284.10 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 284.10 का भी लेवल अगर नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो और 3-4-5 रुपए की तेजी में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी 84.10 के ऊपर अगर नेचुरल गैस थोड़ी देर ठहरती है उसके बाद ऊपर की तरफ चलती है तो 87-80 और 291 तक के भाव में नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरना नीचे में अगर 271 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर नेचुरल गैस चली तो 268 रुपए 80 पैसे और 80 का भी लेवल अगर 268 रुपए 80 पैसे का लेवल नेचुरल गैस ने ब्रेक कर दिया तो 4-5 रुपए की गिरावट हमें नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकती है। 68-80 के नीचे 65-50 और 262 रुपए 20 पैसे तक नीचे में आ सकती है। नेचुरल गैस का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। तो 78-50 के ऊपर नेचुरल गैस के अंदर में तेजी देखने को मिलेगी और 268 रुपए 80 पैसे के नीचे में नेचुरल गैस के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे कॉपर की। कॉपर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 702 रुपए का और 703 रुपए 60 पैसे का हमारा सेकंड रेजिस्टेंस और 705 रुपए 10 पैसे का हमारा थर्ड रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 698 का हमारा पहला सपोर्ट, 695 का हमारा सेकंड सपोर्ट और 692 का हमारा थर्ड सपोर्ट होगा। तो कॉपर अगर 702 रुपए के ऊपर चलता है तो 703.60 और 705.10 तक जा सकता है। और 705.10 के लेवल को अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 707 और 710 तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
वरना नीचे में 698 के लेवल को अगर कॉपर ब्रेक करता है तो 695 और 692 तक आ सकता है। और 692 के लेवल को भी अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 689.50 और 686 रुपए 60 पैसे तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर अगर 702 रुपए के ऊपर अगर ठहर जाता है, 702 रुपए के आसपास अगर कॉपर ओपन होते ही 702 रुपए के आसपास अगर यहीं थोड़ी देर ठहरता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें 705.10 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और 705 का भी लेवल अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो 707 और 710 तक के भाव में कॉपर के अंदर देखने को मिलेंगे। और 710 के ऊपर की अगर जिस दिन भी कॉपर के अंदर क्लोजिंग आ गई तो हमें एक अच्छी खासी तेजी भी कॉपर के अंदर देखने को मिल सकती है। और नीचे में 698 और 698 के लेवल को अगर कॉपर ब्रेक करता है तो हमें आसानी से 695 और 692 तक के लेवल कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और 692 का भी लेवल अगर कॉपर ने ब्रेक कर दिया तो और 2-3 रुपए की गिरावट हमें कॉपर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो 698 के नीचे में 5-4 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी और 702 के ऊपर में 4-5 रुपए की तेजी भी देखने को मिलेगी। कॉपर का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।